धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बड़ी खबर का रुख करते हैं जयपुर से। बड़ी खबर, चोमू एसडीएम राजेश जाखड़ से पूछताछ का मामला। एसडीएम राजेश जाखड़ ने तमाम आरोपों को निराधार बताया। कहा कि कुछ सीनियर अधिकारी मिलने के लिए दफ्तर आए थे, मुझसे नहीं हुई किसी तरह की कोई पूछताछ। पहले राजेश जाखड़ एसएसबी में कमांडेंट रह चुके हैं। नहीं, ऐसे कोई अधिकारी नहीं आए। मेरे सीनियर अफसर मेरे से मिलने आए थे और उसी समय यहाँ कोई फ्रीलांसर पत्रकार वगैरह है, उसने ऐसी भ्रामक खबर फैला दी और फिर वो जो अधिकारी आए थे उनको मैं फिर बाहर तक ड्रॉप करने भी गया। और जिस भी पत्रकार ने ऐसी खबर चलाई है मैं उस पर कार्रवाई करूंगा। और जब एक ये मान लीजिए कि ब्लॉक लेवल पे जो एसडीएम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है, उसके ऊपर भी ऐसी कोई खराब खबर चला के उसको टारगेट किया जाता है, तो नीचे के कर्मचारी और आम आदमी का तो जीना ही बहुत मुश्किल है। मैं इस पर कठोर कार्रवाई करूंगा और अभी मैं चोमू थाने में मुकदमा दर्ज करवा रहा हूँ थोड़ी देर बाद। INDI गठबंधन की बैठक में कांग्रेस का बड़ा फैसला। कांग्रेस ने नेशनल अलायंस कमेटी बनाई है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 5 सदस्यों की कमेटी को बनाया है। ये 5 सदस्य कौन कौन है हम आपको बता रहे हैं। कमेटी में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद हैं, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, राजस्थान के 2013 में कांग्रेस के प्रभारी रहे मुकुल वासनिक हैं और राजस्थान पृष्ठभूमि से ही मोहन प्रकाश का नाम शामिल है। मुकुल वासनिक को कमेटी का संयोजक बनाया गया और इस कमेटी का काम होगा INDI गठबंधन के साथ कांग्रेस की तरफ से अलायंस को बनाना, कांग्रेस के मुद्दों पर बातचीत करना, कांग्रेस को किस तरीके से इस गठबंधन के जरिए फायदा पहुंचे, कैसे खोया हुआ जनाधार वापस आए, कैसे सभी को प्रतिनिधित्व करते हुए मोदी सरकार को चुनौती दी जाए। और अब बात करते हैं कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 ने चिंता बढ़ा दी है। केंद्रीय निर्देश पर अलर्ट मोड पर प्रदेश का चिकित्सा विभाग ACS मेडिकल शिवराज सिंह ने सचिवालय में अधिकारियों की बैठक की। सिंह ने प्रदेश भर में सामने आ रहे ILI के केस को लेकर भी जानकारी ली। साथ ही सभी जिलों में इन केसों में से जीनोम सीक्वेंसिंग के भी निर्देश दिए गए। निदेशक जन स्वास्थ्य डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है और केंद्र के निर्देशों की पालना में रिवाइज्ड गाइडलाइन जारी करने की जिम्मेदारी दी गई। ACS शिवराज सिंह ने कहा कि केरल समेत अन्य जिलों में मिले हैं कोरोना के नए केस। ऐसे में एहतियात के तौर पर सभी अधिकारियों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल जिस तरीके से नए वेरिएंट JN.1 के केसेस मिले हैं, उसके बाद कहा जा रहा है कि रैंडम सैंपलिंग ली जाए, बाकायदा जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए। अगर कोई इसको लेकर रिपोर्ट तैयार होती है तो पुणे लैब के साथ उसको साझा किया जाए। हालांकि भारत के लिए राहत की बात यह है कि कोरोना की वैक्सीनेशन लगभग सभी को लग चुकी है, सेकेंड डोज भी लग चुकी है, यहां तक कि बूस्टर डोज भी लगी है और इसलिए जो शरीर के अंदर कोरोना की वेरिएंट के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए वो काफी हद तक हमारे अंदर मौजूद, लेकिन फिर भी JN.1 कितना प्रभावशाली, इसको लेकर अभी रिसर्च जारी। सरकारी वेबसाइट्स में डिजिटल सेंधमारी रोकने की सख्त जरूरत। 2 महीने पहले ICMR वेबसाइट में 80 करोड़ लोगों की जानकारियां लीक हुई। इनमें आधार, फोन नंबर, पासपोर्ट डिटेल, हेल्थ रिकॉर्ड शामिल है। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारियां डार्क वेब पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। खुफिया एजेंसियों ने लोगों की निजी जानकारियां लीक होने की सूचना दी है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। सरकार ने शुरू किया है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ऐसे में वेबसाइट पर साइबर हमला रोकने के उपाय करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हिंदुस्तान का एक बड़ा डाटा डार्क वेब पर उपलब्ध हो सकता है। और वैसे भी कहा जा रहा है कि अगली जो जंग होगी वो जंग स्पेस वॉर नहीं, सैटेलाइट वॉर नहीं, बल्कि डाटा वॉर होगा और उसके लिए उपाय करने की बेहद जरूरत। विश्व कप के बाद कुछ क्रिकेटर्स की एंडोर्समेंट फीस डबल कर दी गई है। मोबाइल एसेसरीज, बेवरेज ब्रांड, स्पोर्ट्स कैजुअल वियर ब्रांड, इनमें मोहम्मद शमी, KL राहुल, जसप्रीत बुमराह की मांग बढ़ गई है। शमी की फीस 40 से 50 लाख रुपए से बढ़कर 1 से 1.25 करोड़ रुपए पहुंच गई है।
केएल राहुल बुमराह को विज्ञापनों से मिलेंगे 1 से 2 करोड़ रुपए। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में विज्ञापनों के 749 करोड़ के अनुबंध हुए थे। इनमें से क्रिकेटरों के साथ 85% यानी 640 करोड़ रुपए के विज्ञापन के अनुबंध किए गए थे और जिन्होंने वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन किया, मसलन बूम बूम बुमराह नजर आया, शमी की स्विंग के सामने विरोधी धराशाही होते नजर आए और केएल राहुल ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की उसका फायदा अब उनको विज्ञापन अनुबंध के जरिए भी मिल रहा है, क्योंकि उनकी फीस डबल के आसपास हो गई है। प्रदेश के फूड एंड ड्रग आयुक्तालय से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, 12 दवाएं मिली है अमानक, 18 दिन बाद याद आया अलर्ट। नवंबर के दूसरे पखवाड़े की जांच का 18 दिन बाद जारी किया गया अलर्ट और इस अवधि में 12 दवाओं को जांच में अमानक पाया गया है। साथ ही दिसंबर के पहले पखवाड़े में 3 दवाएं मिली हैं। नोट ऑफ स्टैंडर्ड ड्रग कंट्रोलर राजाराम शर्मा और अजय फाटक ने आदेश जारी कर दिए। नवंबर के दूसरे पखवाड़े और दिसंबर के पहले पखवाड़े का एक साथ अलर्ट जारी किया गया। दरअसल आयुक्तालय हर 15 दिन में जांच के आधार पर जारी करता है अलर्ट। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अमानक दवाओं का अलर्ट भूल गया था ड्रग डिपार्टमेंट, या फिर अमानक दवाओं के प्रति ड्रग अफसर गंभीर ही नहीं है। वजह जो भी है, लेकिन अब ये बाकायदा रिपोर्ट जारी की जाएगी और इसमें 12 के आसपास ड्रग ऐसे हैं जिनको अमानक माना गया है। प्रदेश में कांग्रेस की हार पर मंथन के बाद रिपोर्ट पेश, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने रिपोर्ट सौंपी है। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मिली हार को लेकर यह रिपोर्ट सौंपी गई है। डोटासरा ने पार्टी आलाकमान को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। योजनाओं को जनता तक ठीक से नहीं पहुंचाना माना जा रहा हार का कारण, जबकि पार्टी का मिशन 2030 भी लोगों को स्वीकार नहीं था। सूत्रों के अनुसार हार का एक प्रमुख कारण रिपोर्ट में सामने आया और वो राज्य के नेता कांग्रेस की योजनाओं को जनता तक ठीक से नहीं पहुंचा पाए, जबकि पार्टी का मिशन 2030 भी लोगों को स्वीकार नहीं था। रिपोर्ट में कांग्रेस सरकार की योजनाओं का भी जिक्र किया गया। कांग्रेस सरकार की योजनाएं तो अच्छी थी, लेकिन जनता को समझा नहीं पाए। चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार योजनाओं के बारे में ठीक से जनता को बता ही नहीं पाए, यानी कि गारंटी पर ही आकर सब कुछ टिक गया है कि जिस गारंटी के दम पर जीत की गारंटी दी जा रही थी वो गारंटी जनता को समझ नहीं आई और इसलिए जिस गारंटी के साथ जीत रहे थे वो चुनाव हार गए। पर्यटन क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की योजना स्वदेश दर्शन 2.0 में राजस्थान के 2 प्रोजेक्ट शामिल किए गए। साल 2023 के तहत राजस्थान के 2 डेस्टिनेशन केंद्र ने स्वीकृत किए हैं। बूंदी और जोधपुर के लिए 70 करोड़ दरअसल ये अनुमानित कीमत है। इसके प्रोजेक्ट स्वीकृत किए हैं। बूंदी में केशवराय पाटन मंदिर और घाटों का जीर्णोद्वार, साथ ही अन्य कार्यों के लिए 13 करोड़ 21 लाख रुपए स्वीकृत। बूंदी आर्ट गैलरी के लिए 13 करोड़ 55 लाख रुपए। वो चित्रशाला के जीर्णोद्वार और विकास का प्रोजेक्ट है। जोधपुर के उमेद उद्यान में मारवाड़ हेरिटेज आर्ट गैलरी के लिए 11 करोड़ 41 लाख रुपए। हेरिटेज स्ट्रीट डेवलपमेंट घंटाघर पर्यटन मंत्रालय द्वारा नियुक्त कंसल्टेंट द्वारा तैयार की जा रही डीपीआर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंडिगो एयरलाइंस ने रचा इतिहास। इंडिगो ने एक साल में 10 करोड़ यात्रियों का आंकड़ा पार किया। ऐसा रिकॉर्ड बनाने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस बनी इंडिगो। दुनिया के टॉप 10 एयरलाइंस में शामिल है इंडिगो। इससे पहले किसी भारतीय विमानन कंपनी ने यह मुकाम हासिल नहीं किया और इस उपलब्धि पर इंडिगो के सीईओ पीटर अल्बर्ट्स का बयान आया, हम इस उपलब्धि को हासिल कर बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। ये इंडिगो के लिए लोगों के प्यार और भरोसे को दर्शाता है। इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए हमारे कर्मचारियों ने कड़ी मेहनत की। इसके लिए हम सभी कर्मचारियों का शुक्रिया अदा करते हैं। आगे भी इंडिगो लोगों की सेवा के लिए समर्पित रही। वहीं 16वीं राजस्थान विधानसभा का पहला सत्र कल से विशेष सत्र होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा सत्र बुलाने की स्वीकृति दे दी है। सुबह 11 बजे से विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र शुरू होगा। सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी।
बाकायदा प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ विधायकों को शपथ दिलाएंगे। उसके अगले दिन यानी कि 21 दिसंबर को विधानसभा में स्पीकर का चुनाव होगा। बीजेपी से नामित वासुदेव देवनानी को समर्थन दे सकती है कांग्रेस। प्रोटेम स्पीकर के सहयोग के लिए राज्यपाल ने 3 सदस्यों का पैनल भी बनाया। वरिष्ठ विधायक दयाराम परमार, प्रताप सिंह सिंघवी, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को शामिल किया गया। 16वीं विधानसभा में करीब 72 विधायक ऐसे हैं जो पहली बार निर्वाचित हुए हैं। इनमें बीजेपी के 46 हैं, कांग्रेस के 19 हैं और अन्य 7 विधायक। पहली बार विधायक निर्वाचित होने वालों में खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल है। भजनलाल शर्मा पहले ऐसे विधायक जो मुख्यमंत्री के तौर पर विधानसभा पहुंचेंगे। 16वीं विधानसभा में कालीचरण सराफ सबसे वरिष्ठ 8वीं बार जीतकर विधायक बने। बिजली उपभोक्ताओं से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। ऊर्जा विभाग की बिजली दामों की समीक्षा की कवायद को झटका लगा है। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने लौटाई ARR टैरिफ याचिका। ऑडिट अकाउंट्स के साथ याचिका पेश करने का तर्क दिया गया। 31 दिसंबर तक फिर से रिवाइज याचिका दायर करने के निर्देश दिए गए। दरअसल बिजली कंपनियों ने 30 नवंबर को दायर की थी टैरिफ याचिका। हालांकि याचिका के बिंदुओं को लेकर अधिकारियों ने अभी भी चुप्पी साध रखी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक डिस्कॉम ने अपने सभी खर्चों और घाटों को टैरिफ में शामिल किया है और इस लिहाज से अलग अलग श्रेणियों में बिजली के मौजूदा दाम की समीक्षा का आग्रह अब आयोग रिवाइज याचिका के आधार पर तय करेगा बिजली के दाम। आयोग बाकायदा जन सुनवाई के बाद निर्धारित करेगा बिजली की नई दरें। वहीं ठंड बढ़ने के साथ ही बढ़ने लगे कोरोना के मामले। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा में कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 की निगरानी के निर्देश दिए हैं। सोमवार को 260 नए मामले दर्ज होने के बाद अब पूरे देश भर के अंदर 1828 कोरोना के एक्टिव केस रिकॉर्ड किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सुधांश पंत ने राज्यों को पत्र लिखा और राज्यों को संक्रमण रोकने के उपाय करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान JN.1 इसको लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई। 5 करोड़ के धोखाधड़ी केस में रामलाल जाट की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पूर्व मंत्री रामलाल जाट ने बचने के लिए खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा। धोखाधड़ी केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। रामलाल जाट की याचिका पर 20 दिसंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। भीलवाड़ा के करेड़ा थाने में 5 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ। पूर्व मंत्री ने 14 दिसंबर को FIR के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर की थी पिटीशन याचिका और रामलाल जाट सहित 5 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था मामला। 17 सितंबर को कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ था मामला। भीलवाड़ा के करेड़ा थाने में धोखाधड़ी और चोरी का मामला दर्ज हुआ था। राजसमंद के माइनिंग व्यवसायी ने लगाया था आरोप। हाईकोर्ट में भी FIR को खारिज करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की अपील की गई थी। राज्यपाल ने भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों से की मुलाकात। भारतीय विदेश सेवा साल 1998 से 1999 की अधिकारियों से मुलाकात की गई। राजभवन में 3 अधिकारियों से मुलाकात की गई। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस दौरान कहा कि राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव रखना चाहिए और रखें। भारतीय संस्कृति और गौरव के लिए कार्य करने का आह्वान किया गया। राज्यपाल से तीनों अधिकारियों की शिष्टाचार भेंट थी। FCMRIPA के अतिरिक्त निदेशक महेंद्र सोनी भी इस दौरान मौजूद हैं।